संतरा मौसमी रस ढार धरिया काकड़िया रे लाल मतीरा काकड़िया रे लाल मतीरा खरका माटर खीरा नींबू खाटो ये थोड़ा छिड़काओ जीवो जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी उतारा डाबरिया तेरे मनोहार जी। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की निवाड़ी जिले की राम राजा की नगरी ओरछा में आज हम मौजूद हैं और यहाँ पे 2-3 दिवसीय राष्ट्रीय कला महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग जगह से कलाकार आ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कहाँ से कलाकार आ रहे हैं और कौन कौन सी विधाओं के कलाकार आ रहे हैं। ये विगत 5 वर्षों से लगातार होता आ रहा है ये कार्यक्रम। पहले दतिया में होता था, उसके बाद अपन ने झांसी में किया और झांसी के बाद आज ऐसा सौभाग्य हुआ कि राम राजा की पावन नगरी ओरछा धाम में इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं राम राजा के चरणों में नमन करता हूं कि आप जैसे लोग और इंडिया के पूरे कलाकार आज राम राजा की पावन नगरी में उपस्थित हैं। किस तरह का बदलाव आया है? बदलाव तो में बहुत आया है। कल 4 लोग नहीं मिलते थे, आज 40 लोग खड़े हैं और जहाँ 40 नहीं थे आज 4000 लोग खड़े हैं। भाई इसमें बदलाव आया है। कलाकारों के एकजुट होने का मंत्र चला है कि एक दूसरे का बहुत कुछ सीखने को मिली है, एक दूसरे का सहयोग होता है, एक दूसरे का मान सम्मान होता है, एक दूसरे से पहचान होती है। हमें और क्या चाहिए जीवन में। जैसे जो छोटे छोटे गांव के कलाकार हैं, हाँ, तो उनको किस तरह की लाभदायक है आपके इस मंच के जरिए? देखिएगा मैम, मैं आपको बता दूं कि अभी एक दतिया की घटना है कि दतिया में एक झुग्गी में लड़का गाता था। उसको हम लोगों ने दतिया में जब हम लोगों को पता चला, हमने उन्हें मंच दिया। मंच में बहुत अच्छा उसने स्टेज प्रोग्राम किया। आज वो बहुत अच्छा सिंगर है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग देहातों से उठ के अगर हम लोगों के बीच में आते हैं या हम लोगों को जानकारी मिलती है तो हम लोगों को बुलाते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, वो आगे बढ़ाने का उत्साह भी बढ़ाते हैं और सहयोग भी करते हैं। पोर्ट्रेट पेंटिंग कर रहा हूँ, आर्ट का काम कर रहा हूँ, सिनेमा में फिल्म आर्ट डायरेक्टर हूँ और कर्नाटक राज्य में राज्याध्यक्ष हूँ, स्टेट प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ऑल ओवर इंडिया से 22 अभी क्या है 26 स्टेट में हम भारत कलाकार का प्रेसिडेंट हूँ। हम सभी कलाकार को जोड़कर ये बना रहा है। फिर दूसरा टाइम में ये बहुत बढ़िया होने को हम आशीष कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंगर भी आए हैं, गाने वाले भी आए हैं, डांस नृत्य वाले भी आए हैं और पेंटिंग वाले भी आए हैं, स्कल्पचर वाले भी आए हैं, मूर्ति कलाकार भी आए हैं। जितने भी कलाएं इस दुनिया में, इस भारत में हैं, सारे कलाकार यहाँ मौजूद हैं। 3 दिन तक एक कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में तमाम लोग शिरकत करेंगे और तमाम प्रकार की कलाएं प्रदर्शित होगी। जो छोटे लोकल के कलाकार हैं उनको किस तरह की इस महोत्सव से लाभदायक चीजें होंगी? हाँ, इसमें देखिए जो यहाँ जिन कलाकारों की पेंटिंग लगी हुई हैं वो महंगे कलाकार हैं। वो बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में जाते हैं, देश विदेश में उनकी प्रदर्शनियाँ लगती हैं। लेकिन भारतीय कलाकार संघ ने ये मंच इसीलिए लगाया कि जो छोटे कलाकार हैं, निचले तबके के कलाकार हैं, उनको मंच नहीं मिल पाता है। तो ये कार्यक्रम के जरिए वो उनसे जुड़े, आए, उनके साथ बैठे, उनसे अभी कुछ समय बाद उनके साथ में उनकी प्रश्न उत्तरी भी होगी। छोटे कलाकार बड़े कलाकारों के साथ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, पूछेंगे। तो ये माध्यम यही है कि गाँव तबके के छोटे वर्ग के जो कलाकार हैं वो बड़े लोगों से, बड़े कलाकारों से जुड़े और ये कला में नया निखार आएगा उनको और भारत देश एक बार फिर से कला का देश माना जाएगा और फिर से ये कला जिंदा रहेगी। समाज में ज़्यादातर समाज के लिए जागरूकता के गीत गाते हैं, जैसे शिक्षा अभियान पर हो गया और जैसे हम अनेकता में एकता पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ पर कोई जाति भेद नहीं है। और इसी प्रकार से हमारे देश में अनेकता में एकता होना चाहिए। ना तो ये होना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए कि सिंह राष्ट्र होना चाहिए, कोई नहीं। हम अनेकता में एकता, अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हमारे देश में और हम एक देश के, सबसे पहले भारत देश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और ये राम राजा सरकार की नगरी में आकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम एक देश के, हमारा एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए हम एकजुट होकर के आज़ादी के लिए भी हमने सबने मिलकर के खून बहाया है, जब ही आज़ादी मिली है। तो इसी प्रकार से हम गीत लिखते हैं कि समाज में अनेकता में एकता बनी रहे, कोई ध्रुवहार ना हो। क्या कर रही है माँ अपने बेटे से कि बेटा दुनिया में हर एक मौका बार मिल सकता है, लेकिन 12वीं क्लास की उम्र का बेटा अगर 6वीं क्लास में पढ़ना जाए तो उसको खुद शर्म लगेगी। तो पढ़ नहीं पाओगे तो क्या करना पड़ेगा? अनपढ़ रे
में सब सुविधा है, जाने संगीत एक ऐसी कला है कि कलेक्टर के भाषण को एक घड़ी नहीं सुनेगा, लेकिन संगीत के लिए कोई भी व्यक्ति रुक के सुनेगा। संगीत में वो दम होती है, संगीत एक साक्षात परमात्मा का रूप होता है। इस प्रकार से संगीत में शब्द प्रयोग करके हम समाज को प्रेरित करना चाहते हैं और ज़्यादा हमारी और कोई वो नहीं है। हम सबसे यही गुजारिश करते हैं कि हमें एक अनेकता में एकता बनी रहे और हम भारत जिंदाबाद है और रहे और हमेशा बना रहे। आज रोजी रोटी कमा रही हैं महिलाएं, तो मैं यहाँ आके ओरछा में मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार आए हुए हैं देश के सभी कोने से, जो बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ सब आर्टिस्टों को सम्मान देखने को मिला कि एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं, वो चाहे कला के क्षेत्र में हो, डांस के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो। और देखिए एक यहाँ जो पेंटिंग किए हुए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से किए हुए हैं। और मैंने देखा कि यहाँ हर एक लेवल के लोगों को स्थान दिया जाता है, जिससे चाहे यूट्यूबर हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे वो पत्रकार संघ हो, तो अपना यहाँ कलाकार जो भी आर्टिस्ट हैं यहाँ आके अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। भारतीय कलाकार संघ सभी विधाओं के कलाकारों के लिए एक ऐसा संगठन है जो उनके हुनर को पंख देने का काम करता है। और इसी तरह से देश के तमाम हिस्सों में इस तरह का राष्ट्रीय कला महोत्सव संगठन आयोजित करता आया है। आज का ये ओरछा कला महोत्सव पेंटर राकेश जी के संयोजन में आयोजित हो रहा है। श्री अंकुर पेंटर जी, एन कुमार जी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी हैं, उन सबके निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। निश्चित तौर पर हर विधा के कलाकारों को बेहतर प्रस्तुति देने के लिए यहाँ संगीत है, नृत्य है, यहाँ गायन है, वादन है, अभिनय है, तमाम मेकअप आर्टिस्ट हैं और संगीत की जितनी भी, जैसे थर्माकोल आर्टिस्ट है जो स्केच बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे आर्टिस्ट यहाँ आपको मिल जाएंगे जिनको पेंसिल की नोक पे व्यक्ति का चेहरा उन्होंने बनाया, पेंटिंग प्रदर्शनी में जो आप अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ ऐसे कलाकार गायन के क्षेत्र में जो आए हैं जिन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। साउथ फिल्मों का डायरेक्शन देने वाले साउथ से कलाकार अभिनय के क्षेत्र में पधारे हैं। भोजपुरी से, हमारी बुंदेली से, आज आप देख रहे हैं यहाँ बुंदेली, जैसे पूरे देश के कलाकार यहाँ एकत्रित हैं। हमारा प्रयास है कि इसको बुंदेली थीम दी जाए पूरे कार्यक्रम को। तो यहाँ पर जैसे अत्ती जब आ रहे थे तो यहाँ का बुंदेली राई मोनिया नृत्य उस समय प्रस्तुत किया गया। मंच से भी बुंदेली राई, बुंदेली फाग, बुंदेली लोकगीत, इस तरीके का जो एक बुंदेली संस्कृति की झलक दिखाने का प्रयास है कि पूरी दुनिया, पूरे देश भर में बुंदेली संस्कृति फैले। बस यही एक प्रयास है। आप सभी कितनी संख्या में लगभग यहाँ पूरे जो अभी तक हमारे पास जो प्राप्त हुए हैं 1500 से अधिक आर्टिस्ट, पेंटर, गायक, कलाकार, सभी विधाओं के कलाकारों की इतनी संख्या। और आज प्रथम दिवस है। अभी कार्यक्रम ये 3 दिवसीय निरंतर चलने वाला है। कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा तो और कलाकारों के आने की संभावना है। देश के साथ साथ विदेशों से भी, यहाँ श्रीलंका, नेपाल से भी कलाकार सम्मिलित होंगे आज, जो जिनके रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम है जिसमें लोग अपने हुनर का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। आप सभी का, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही अनुरोध करूँगा कि कलाकारों को प्रोत्साहित करें सरकार। आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये सूचना उन तक पहुँचाएं कि निश्चित तौर पर कला के नाम पर देश जाना जाता था और इसी तरह से कला के रूप में पहचान हमारी बनी रहे। इसके लिए कलाकारों के लिए प्रोत्साहन सरकार दे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।